अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी बिल्कुल अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आ गई हूँ मैं फिर से, और रात के बज रहे हैं 1 डेढ़। इस वक्त मैं रूम की सफाई कर रही हूँ क्योंकि नीचे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है दिन में, सॉरी। क्योंकि नीचे 2-3 रूम हैं और फिर किचन है, काम करना पड़ता है, खाना पकाना, बर्तन धोना, सफाई सुथराई, क्लीनिंग, डस्टिंग, और भी बहुत सारे छोटे-मोटे काम होते हैं। क्योंकि मेरी बेटी भी छोटी है तो उस पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस वजह से मैं दिन में यहाँ पर नहीं आ पाती हूँ अपने रूम में। मैं दिन में नीचे ही रहती हूँ। रात को मेरा आना होता है ऊपर, तो मैं फिर तभी टाइम निकालती हूँ और तभी मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और इस वक्त मैं कर रही हूँ अपने बेड की सफाई, अपने बेडरूम की। मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी यहाँ पर। और एक आप लोगों से एक किस्सा मुझे शेयर करना था, एक बात पूछनी थी, बतानी थी। और यहाँ मेरे शौहर कह रहे थे कि रहने दो पंखा, मैं साफ़ कर दूँगा। तो उनको मेरा ख़याल आ गया थोड़ा-सा और मेरी थोड़ी हेल्प कर दी थी उन्होंने। अच्छा जी, बात आते हैं टॉपिक पे। मुझे क्या बात करनी थी, मुझे कुछ बताना था आप लोगों को ये, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जो कहते हैं उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हाथों से भी दुरुस्त हैं, आँखों से भी दुरुस्त हैं, हर चीज़ है, दिल, दिमाग, अक्ल सब कुछ, और वैसे भी सब कुछ होता है घर में भी, राशन, चीज़ें, जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी हो रही होती हैं, फिर भी वो अल्लाह की नाशुक्री कर रहे होते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह ने हमें ये नहीं दिया, अल्लाह ने हमें वो नहीं दिया। अल्लाह से शिकायतें करते रहते हैं, और जो चीज़ हमारे पास है हम उसको नहीं देखते हैं कि अल्लाह ने हमें ये चीज़ दी है, इस चीज़ से नवाजा है, तो इसके लिए पहले शुक्रगुज़ार हैं हम अल्लाह के। जैसे कि हमारे हाथ पैर, दिल, दिमाग। और बहुत से लोग को मैंने देखा है कि ना तो वो चल पाते हैं, किसी का पैर प्रॉब्लम होती है, पैर नहीं होता, किसी के हाथ में दिक्कत होती है, किसी की आँखों की रोशनी नहीं होती है, किसी के कानों की सुनने की क्षमता नहीं होती है। तो असल में ना ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जो फुटपाथ पे देखे हैं। मैं अक्सर जाती हूँ मार्केट या कहीं डॉक्टर के जाती हूँ, तो अक्सर मुझे ऐसे बच्चे बड़े भी दिख जाते हैं जो वह विकलांग होते हैं। छोटे-छोटे मासूम बच्चों को मैंने देखा है जो माँग रहे होते हैं और और क्या कहते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। एक भाई को अपने गोद में ले रखा होता है, या छोटी बहन होती है उनकी, और वो ऐसी हालत में भी काम कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को गाड़ियाँ धोते हुए देखा है। वो भीख नहीं लेते, वो कहते हैं कि नहीं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें काम करना है, और काम करेंगे तो हमें आप पैसे दीजिएगा। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है। मतलब बचपन में ही उन बच्चों में इतनी मैच्योरता आ जाती है, इतने मैच्योर हो जाते हैं वो बचपन से ही, कि बड़े-बड़ों में भी कभी वो अकल नहीं आ पाती है, जो हमें ये जो गरीबी सिखा देती है ना, वो हमें अच्छी-अच्छी किताबें नहीं सिखा पाती हैं। तो जी, यहाँ मेरा क्लीन हो गया है बेडरूम। मतलब बेड तो मेरा क्लीन हो गया है, बेड यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह लगा दी है। और यहाँ मैं अपनी बेटी को सुला रही हूँ, रात का वक्त हो रहा है तो ये सो रही है मैडम। और जी, फिर आते हैं फिर से टॉपिक पर। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सर्दी होती है, कटाकली के जाड़े हो रहे होते हैं, उनके पास पहनने के लिए अच्छे मोटे कपड़े नहीं होते जिससे उनका जाड़ा छुप जाए, फिर भी वो काम कर रहे होते हैं, फिर भी वो ज़िंदगी से हार नहीं मानते। अल्लाह का शुक्र अदा वो लोग तब भी करते हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों को भी देखता है। तो हमें ख्वाहिश नहीं करनी है, हमें मतलब ये नहीं, शिकायतें नहीं करनी कि अल्लाह हमें तूने ये नहीं दिया। पहले हम ये चीज़ पे गौर करें कि अल्लाह ने जो हमें दिया है, क्या हम उसका शुक्रिया अदा कर पा रहे हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें हाथ पैरों से दुरुस्त रखा है, तूने हमें दिल दिमाग से दुरुस्त रखा है, या इतने अच्छे घर में दिया है। क्योंकि अल्लाह की ही दी हुई है हर चीज़, अल्लाह की। जो हम सांसें ले रहे हैं ये भी अल्लाह की दी हुई है, बेशक। ठीक है जी। तो ये मत बोला करो यार कि हम गरीब हैं, क्योंकि गरीब इस्लाम में तो आया ही नहीं है। इस्लाम में तो बोल ही नहीं सकते हम गरीब हैं। गरीब ऐसे थोड़ी ना होते हैं। हम तो 3 वक़्त का खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सोने को हमारे पास बिस्तर है, पंखा है, एसीयाँ हैं, कूलर हैं, जिसमें चाहें हम तब चाहें जब नहा लें। असल में ज़िंदगी तो उन लोगों की होती है जो जिसके पास घर नहीं होता, सर छुपाने के लिए छत नहीं होती, खाने के लिए रोटी नहीं होती, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता। असल में गरीब ऐसे लोग होते हैं, ना कि हम जैसे जो सो रहे होते हैं पंखे कूलरों में, फिर भी हम शिकायतें कर रहे होते हैं अल्लाह मियाँ से। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करा करें। और मैं ये बात सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ऐसा असल में करते हैं।
जो सोचते हैं ऐसा। असल में अगर मैं क्या करती हूँ पता है, ख्वाहिशें तो मेरे अंदर भी होती हैं। कभी मैं किसी बड़े इंसान को देखती हूँ, अमीर इंसान को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि हाय उसने कितनी अच्छी चीज़ पहन रखी है, मैं भी लूँगी ऐसा, मुझे भी ऐसा चाहिए। फिर मैं अगले ही पल मुझे कुछ ऐसा दिख जाता है, फिर मुझे ये अफ़सोस होता है कि मैंने उसकी हिर्स क्यों की, उसकी बहस क्यों की। फिर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे ये सब चीज़ें दी हैं, तूने मुझे आँखों से कानों से दुरुस्त रखा है, तूने मुझे हर चीज़ से दुरुस्त फरमाया है, तो अल्लाह तेरा इस बात की भी शुक्रगुज़ार हूँ मैं। तो बस यही कहूँगी। और अब मैं लगा रही हूँ पोंछा यहाँ पर। और अब फ़जर हो गई थी, मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ फ़जर की। इस कदर की मुझे नींद आ रही है, इस कदर का मतलब मैं झूल रही हूँ नींद में। और फिर मेरे शौहर भी आ गए थे, वो भी आराम फ़रमा रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं सो जाऊँ कैसे भी करके। मेरी आवाज़ से भी इतना लग रहा होगा, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे रात में नींद ही नहीं आती है अब। सहर के वक़्त उसके बाद ही नींद आ पाती है। और ये देखिए फ़ाइनल लुक, मैंने अपने रूम को कुछ ऐसा लुक दिया है। बेशक इसमें अभी कलर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे ही प्यारा लग रहा है। मेरा रूम, मेरा घर मुझे बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे अल्लाह ने दिया है। मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ, उसने मुझे इतना सब कुछ दिया है। अपना घर, अपना रूम अपना ही होता है, और बाकी सुकून मुझे कहीं नहीं लगता। मुझे सिर्फ़ अपने ही घर में सुकून लगता है। मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और करना क्या है आपको, फटाफट से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और वॉच करिएगा। अच्छे तरीके से कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ये सबके लिए नहीं थी, ये कुछ चंद लोगों के लिए थी। और बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।